नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 109 साल का हुआ बिहार। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी शुभकामनाएं। कहा, बिहार का इतिहास गौरवशाली, हमें इस पर गर्व है। सीएम नीतीश कुमार ने जल जीवन और हरियाली को बताया बिहार दिवस का थीम। कहा, जल और जीवन है तभी जिंदगी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं। कहा, गौरवशाली अतीत और समृद्ध संस्कृति के लिए है बिहार की पहचान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्विटर के जरिए बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति से पहले बिहार के राज्यपाल होने को बताया सौभाग्य। गृहमंत्री अमित शाह ने बिहार दिवस की दी शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा संदेश। कहा, बिहार ने अपने ज्ञान और परिश्रम से भारत को हर क्षेत्र में आगे ले जाने में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बिहार वासियों को दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं। ट्विटर पर लिखा, बिहार अपने गौरवशाली अतीत से सबक लेकर भविष्य संवारने में जुटा है। बिहार स्थापना दिवस के मौके पर डीएम ने गांधी मैदान में चलाया स्वच्छता अभियान। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। बिहार दिवस के मौके पर पूर्णिया में मैराथन दौड़ और वृक्षारोपण का आयोजन। प्रभारी डीएम ने कला भवन से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिहार दिवस के मौके पर सीवान में कोरोना वैक्सीनेशन और सामाजिक सुरक्षा विषय पर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। लोगों को किया जा रहा है जागरूक। नवादा में बिहार दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। डीएम ऑफिस में सीएम के भाषण का हुआ सीधा प्रसारण। बिहार स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। रेड क्रॉस में डीएम ने किया शिविर का उद्घाटन। औरंगाबाद सदर अनुमंडल में सीआरपीएफ की तरफ से बेरोजगार युवाओं को हुनरमंद बनाने की पहले चरण में 23 युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। वैशाली के कबई बरेला गांव में लगी भीषण आग। करीब आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख। बेघर लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। भागलपुर के कुरमा गांव निवासी मोहम्मद गजनी आलम के फूस के घर में लगी आग। पूरा घर जलकर राख। मवेशी की बचाई गई जान। बिहार झारखंड की सीमा से लगे धनगाई के दबदबा जंगल में नक्सलियों के नापाक मंसूबे आए सामने। आईडी ब्लास्ट में ग्रामीण जख्मी, पीड़ित का इलाज चल रहा है। सिवान के बसंतपुर में पति ने पत्नी को चाकू से मारकर उतारा मौत के घाट। वहीं खुद फंदे से लटक कर दी जान। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी की गोली मारकर हत्या। मनियारी के रामपुर काशी में मिला शव। सिवान में 2 दुकानदारों के बीच जबरदस्त मारपीट। एक दूसरे पर फेंका गर्म तेल। करीब 5 लोग झुलसे। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद। बाइक सवार अपराधी बजरंग जनरल स्टोर पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए फरार। पटना सिटी में दीदारगंज में शराब के अवैध फैक्ट्री का खुलासा। करीब 150 कार्टन नकली विदेशी शराब जब्त। फैक्ट्री के पास शराब बनाने की मशीन, रैपर और स्प्रिट भी बरामद। दानापुर के जानीपुर में बदमाशों ने एक मिठाई दुकान में घुसकर दिखाई दबंगई। स्टाफ को जमकर पीटा। लोगों ने की आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। मधुबनी के झंझारपुर में पुलिस की नेक पहल आई सामने। देशी शराब के धंधे से जुड़े आरोपियों को वैकल्पिक रोजगार कराया उपलब्ध। जीविका की मदद से एक विशेष मुहिम किया गया शुरू। छपरा के मड़ौरा में जमीन विवाद में 2 गुटों में मारपीट और चाकूबाजी। एक ही परिवार के 2 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा इलाज। लखीसराय में अपराधियों का उत्पात। 2 जगहों पर गोलीबारी में एक युवक की मौत। 2 गंभीर रूप से घायल। युवक की हत्या के बाद लोगों का हंगामा। कई घंटों तक लखीसराय मुंगेर रोड को रखा गया जाम। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय में आपसी विवाद को लेकर अपराधियों ने एक युवक को जमकर पीटा। पिछले हफ्ते पानी प्लांट को लेकर हुआ था विवाद। युवक के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। सिवान के दरौंदा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मामले की छानबीन जारी। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। अज्ञात गाड़ी ने बाइक सवार 3 युवकों को मारी ठोकर। एक युवक की हालत गंभीर।
बेगूसराय के फतेहपुर में अज्ञात वाहन ने एक युवक को रौंदा। अस्पताल ले जाने के देरी के कारण युवक की हुई मौत। पटना के फुलवारी शरीफ में महिला को ट्रक ने कुचला। महिला की घटनास्थल पर मौत। नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ के लापता घाटी में बीड़ी पत्ता लोड ट्रक के पलट जाने से 2 लोगों की मौत। ट्रक गोड्डा से पाकुड़ की ओर जा रही थी। हादसे में एक व्यक्ति लापता। समस्तीपुर के रोसड़ा में सड़क हादसे में साइकिल सवार की मौत। बेकाबू बाइक ने बुजुर्ग को मारी ठोकर। सिवान के मैरवा थाना इलाके में बोलेरो और बाइक की सीधी टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल। पटना के NH 30 पर अज्ञात वाहन की टक्कर से कारोबारी की मौत। स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने जमकर काटा बवाल। कटिहार में ट्रक और कार की जोरदार टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। कार के उड़े पर खच्चे। पाकुड़ के लापता घाटी में तेज रफ्तार का कहर। बीड़ी पत्ता लदा ट्रक पलटने से 3 लोगों की मौत। गोड्डा में भीषण सड़क हादसे में 13 साल के लड़के की मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर को किया आग के हवाले। धनबाद के कुमार धुबी में ओवरब्रिज के बगल में खुले नाले में गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। इस नाले में गिरकर अब तक 12 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। पटना के गर्दनी बाग में दुर्घटना में घायल बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर काटा बवाल। बाइक सवार युवक ने 2 बच्चों को टक्कर मारने के बाद एक की पिटाई की थी। औरंगाबाद के दाऊदनगर पुलिस ने गवसगढ़ में हत्या के आरोपी के घर जाकर इश्तिहार चिपकाया। हत्या के आरोपी पिता पुत्र को हाजिर होने का आदेश। धनबाद के चिरकुंडा में एक युवक ने बराकर नदी में कार कुदाकर किया सुसाइड। कार चालक की मौत। कई दिनों से तनाव में था मृतक। नालंदा के बिहार शरीफ में चोरों का आतंक। सोने मकान से चोरों ने 3 लाख नकद, सोने के आभूषण, LIC के कागजात समेत कई सामानों पर किया हाथ साफ। पूर्णिया में लोहा चोरी करते हुए चोर का CCTV फुटेज आया सामने। लोगों ने आरोपी को पकड़कर खंबे से बांधा। पाकुड़ में जब्त 19 ऊँटों को राजस्थान के सिरोही पुनर्वास केंद्र पहुंचाया गया। पाकुड़ में 29 ऊँटों को तस्करों के पास से किया गया था जब्त। 10 ऊँटों की हो गई थी मौत। दरभंगा के अदौली दुर्गा मंदिर के प्रांगण में अभिनंदन समारोह का आयोजन। मंत्री मुकेश सहनी और विधायक मिश्री लाल यादव का अभिनंदन। मुंगेर के खड़गपुर में कांग्रेस नेता मोहम्मद इनामुल हक ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। कहा विफलता के मामले में उनके आंकड़े बेहतर। समस्तीपुर पहुंचे MLC देवेश कुमार। जिला कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। जहां प्रमुख पप्पू यादव पहुंचे सीतामढ़ी। रीगा चीनी मिल बंद होने का उठाया मामला। बिहार सरकार पर अनदेखी का आरोप। मुजफ्फरपुर में बिजली दुकानदार विनोद कुमार के परिजनों से मिले पूर्व सांसद पप्पू यादव। विनोद कुमार को अपराधियों ने मारी थी गोली। रोहतास के सासाराम में डकैती की योजना बनाते 6 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 7 जिंदा कारतूस, मैगजीन और डुप्लीकेट चाइनीज पिस्टल बरामद। खगड़िया के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक। महंगाई किसान कानून के विरोध में 25 मार्च को समाहरणालय में धरने का कार्यक्रम। मंत्री अशोक कुमार चौधरी और मोहम्मद जमा खान पहुंचे कैमूर। चैनपुर के हर सुभद्रा धाम में माता मुंडेश्वरी के किए दर्शन। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा ने गया में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। कहा हर क्षेत्र में हो रहा विकास। शेखपुरा के मालदा गांव में गहराया पानी का संकट। जल नल योजना भी फेल। बांका के महंत अयोध्या प्रसाद इंटर कॉलेज में सिपाही परीक्षा में धांधली का आरोप। OMR शीट लेकर बाहर निकले परीक्षार्थी। शेखपुरा के संजय गांधी महिला कॉलेज में सिपाही परीक्षा में 4 परीक्षार्थी निष्कासित। कदाचार के आरोप में निष्कासित। कटिहार में राष्ट्रीय मानव अधिकार के राज्य स्तरीय 1 दिवसीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी अटल बिहारी बजाज ने की शिरकत। रोहतास के सासाराम में होली मिलन समारोह का आयोजन। होली के गीत पर लोगों ने जमकर किया डांस। कार्यक्रम में राजद विधायक विजय कुमार मंडल भी हुए शामिल। मधुबनी के जयनगर अनुमंडल में होली की धूम। ढोलक की थाप पर फगुआ की मस्ती में झूमते दिखे ग्रामीण। भभुआ में होली मिलन समारोह का आयोजन। भोजपुरी गायक अजय पांडे ने लोगों को किया मंत्रमुग्ध।
भागलपुर के मुजाहिदपुर में डीएसपी ने होली और शब बारात को लेकर शांति समिति की बैठक की। कमेटी के सभी सदस्यों ने बारी बारी से रखी अपनी बात। फतुहा के छपाक वाटर पार्क में जमकर हंगामा। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और अक्षरा सिंह के नहीं पहुंचने पर हुआ हंगामा। नाराज लोगों ने वाटर पार्क के टिकट काउंटर में की तोड़फोड़, पोस्टर को भी फाड़ा। कर्मचारी और स्थानीय लोगों के बीच जमकर मारपीट। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा, विपक्ष के लोग खो चुके हैं अपना मानसिक संतुलन। आरजेडी की आपत्तिजनक पोस्टरबाजी फिर आई सामने। पोस्टर में सीएम और डिप्टी सीएम की आंखों पर बंधी हुई है पट्टी। आरजेडी युवा विंग को पटना जिला प्रशासन से झटका। जिला प्रशासन ने 23 मार्च को गांधी मैदान से विधानसभा घेराव की नहीं दी अनुमति। असम के तिनसुकिया में तेजस्वी यादव का रोड शो। आरजेडी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। भागलपुर में विधायक अजीत शर्मा ने नए सड़क का किया उद्घाटन। लोगों से आगे भी काम करने का दिया भरोसा। देवघर के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की घोषणा। 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। जेएमएम के विधायक लोबिन ओमरम ने अपनी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। सरकार पर आंगनबाड़ी और सेविका सहायिका की मांग को अनसुना करने का लगाया आरोप। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन सतर्क। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बिहार सरकार अलर्ट। बाहर से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है विशेष निगरानी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बावजूद पटना के बस अड्डे पर बाहर से आने वाले यात्रियों की नहीं हो रही है जांच। मीठापुर बस स्टैंड पर जांच के नाम पर हो रही है खानापूर्ति। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भागलपुर प्रशासन सख्त। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का दिया निर्देश। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर आईजीआईएमएस पटना के अधीक्षक ने सावधानी बरतने की अपील की। कहा, कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक। मधेपुरा में कोरोना संकट के बीच होली को लेकर प्रशासन अलर्ट। लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील। बाढ़ के पंडारक पहुंचे जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कोरोना से बचाव को लेकर अपील की। लोगों से भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के नहीं निकलने की अपील। सरायकेला में डीएवी स्कूल पर कोरोना बंदी के बाद भी शिक्षण शुल्क लेने के लिए दबाव बनाने का आरोप। अभिभावक संघ ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ डीसी से लगाई गुहार। पटना को स्वच्छ और सुंदर बनाने की मुहिम में जुटा नगर निगम। कई जगहों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। दानापुर में बिहार राज्य पत्रकार संघ का सम्मान समारोह। दिवंगत पत्रकारों को दी गई श्रद्धांजलि। दानापुर डीआरएम सुनील कुमार रहे मुख्य अतिथि। छपरा मंडल कारा में हेल्थ कैंप का आयोजन। कुल 153 मरीजों का हुआ इलाज। मंडल कारा में है क्षमता से अधिक कैदी। रोहतास के कैरगहर में महिला दंगल प्रतियोगिता का आयोजन। पहलवानों ने जमकर दिखाया अपना दम। महिला पहलवानों की कुश्ती देखकर लोगों ने दांतों तले दबाई उंगलियां। जमुई के नक्सल प्रभावित और पिछड़े इलाके की बेटियां फुटबॉल के मैदान में जमकर बहा रही पसीना। मेडल और जीतकर देश और समाज का नाम करेंगे रोशन। बेगूसराय के मंझौल में राज्य स्तरीय बालक बालिका डे नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन। 32 जिलों के लगभग 800 खिलाड़ियों ने लिया था हिस्सा। बिहार दिवस और होली के मौके पर खादी मॉल में मिल रही है भारी छूट। खरीदारी करने काफी संख्या में उमड़ी भीड़। सीवान में नीलगाय किसानों के लिए बना परेशानी के सबब हरे भरे फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। साहिबगंज में बनाया जा रहा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। किसानों को मौसम की जानकारी देना है मुख्य उद्देश्य। जमुई के बरहट प्रखंड में सामुदायिक शौचालय बना शोपीस। महीनों बाद भी नहीं खुला शौचालय। किशनगंज नगर परिषद के खगड़ा स्थित पुलिया का अब तक नहीं हुआ निर्माण। 2017 में बाढ़ की वजह से हुआ था ध्वस्त। दुमका के मयूराक्षी नदी पर बना बुरबुरी पुल का एक पिलर हुआ क्षतिग्रस्त। दुमका भागलपुर मुख्य मार्ग पर आवागमन बाधित। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम के 8.78 लाख की लागत से किया जाएगा नाली का निर्माण। कई गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में किया गया शिलान्यास। विश्व जल दिवस पर आज से जल शक्ति अभियान की शुरुआत। पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किया जाएगा जागरूक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे सभी आतंकी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का किया बचाव। कहा,
परमवीर सिंह के आरोप पूरी तरह से गलत। देश में कोरोना के बेलगाम रफ्तार जारी, एक दिन में करीब 43,000 से ज्यादा मरीज आए सामने। बिहार में 126 और झारखंड में 83 नए केस। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 196 लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हुआ 1,59,789। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में सबसे ज्यादा 30,535 लोग कोरोना संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 813 नए मामले आए सामने, 2 मरीजों की कोरोना से मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,715 नए केस, 2 लोगों की मौत। बीसीएल टूर्नामेंट का तीसरा दिन, पहले मैच में गया ग्लैडिएटर्स के साथ दरभंगा डायमंड्स का मुकाबला। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी है गया की टीम।